अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की खौफनाक कहानियों में मेरे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें कि रोज़ आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। नाना जी की कहानियों में जो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये तब की बात है। जुल्फकार कहते हैं, जब नाना जी ने अमलियात की दुनिया में कदम रखा तो ये मेरी जिंदगी का दूसरा चिल्ला था 3 रातों का। और ये चिल्ला मुझे जाकर एक कब्रिस्तान में करना था। शाह साहब के पास रहकर उनसे बहुत सी पढ़ाइयाँ सीख कर बहुत से अमलियात करके अब मैं रूहानियत के उस मरहले पर था जहाँ पर मैं चिल्ला कशी कर सकता था। चिल्ला हमेशा वही इंसान कर सकता है जिसके पीछे उसके मुर्शद का भारी हाथ होता है, क्योंकि चिल्ला ही एक ऐसी चीज होती है जो जिन्नात को हाजिर करने के लिए या फिर जिन्नात को अपने कब्जे में करने के लिए होता है। और अगर आपके पीछे आपके मुर्शद या किसी बड़े आमिल का हाथ ना हो तो वो चिल्ला आपकी जान भी ले सकता है और आपको आपकी दिमागी हालत को भी बदल सकता है। तो शाह साहब ने मुझे कहा कि ये चिल्ला आपने किसी कब्रिस्तान में करना है। मैंने शाह साहब से ये कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो हमारे अपने गांव का पुराना कब्रिस्तान है, क्या मैं ये चिल्ला वहां पर कर सकता हूँ। उस कब्रिस्तान से रिलेटेड नाना जी बताते हैं कि मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र 6 साल थी, तो मैं अपने अब्बू के साथ उस कब्रिस्तान में गया था। वहां पर उनके वालिद की कब्र थी जहां पर वो अपने अब्बू के साथ गए थे। तो वो कहते हैं मैंने वहां पर एक कब्र देखी थी। उस कब्र में मैंने जैसे वो कब्र थोड़ी सी साइड से टूटी हुई थी, तो मैं बच्चा था, मैं खड़ा होकर उसको देखने लग गया। शाम का ही वक्त था, तो मैंने वहां पर चमकती हुई एक आंख देखी थी। जिसके बाद नाना जी बहुत अरसा बीमार भी रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर कुछ मखलूकात का बसेरा हो चुका था। तो नाना जी कहते हैं मेरे ज़हन में वही कब्रिस्तान था, क्योंकि जो चिल्ला मैंने करना था वहां पर मुझे ये बेहतर पता लग सकता था कि मैंने कब्रिस्तान में उस वक्त बचपन में क्या चीज देखी थी। नाना जी ने शाह साहब से उस ख्वाब का भी जिक्र किया, तो शाह साहब ने कहा कि वो एक कदीम और पुराना कब्रिस्तान है। ऐसा कब्रिस्तान है जहां पर कुछ ऐसी कब्रें भी होती हैं जो बिल्कुल लावारिस छोड़ दी जाए और जिनकी हिफाजत ना की जाए। अल्लाह ना करे बारिश से या किसी और वजह से वो कब्रें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। फिर ऐसी कब्रों में भी जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, या बहुत से ऐसे लोग जो ऐसी कब्रों में आकर अमलियात कर जाते हैं, वहां पर भी फिर मखलूकात अपना बसेरा कर लेती हैं। तो वहां पर अगर चिल्ला करोगे तो तुम्हें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी जिन्नात महसूस हो जो नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कब्रिस्तान किसी खतरे से खाली हो सकता है। तो नाना जी ने इजाजत तलब की और कहा कि मैं वहीं पर चिल्ला करना चाहता हूँ। शाह साहब ने नाना जी को एक हिसार बता दिया कि इस हिसार के अंदर कोई भी मखलूक आप पर हमला नहीं कर सकेगी। नाना जी गांव वापस आए और नाना जी ने आकर ये बताया कि उन्होंने यहाँ पर एक चिल्ला भी करना है जो 3 रातों का है, और उसके लिए उन्होंने रात कब्रिस्तान में जाना है। गांव का वही पुराना कब्रिस्तान जहां पर मशहूर था कि एक पिछल पैरी का भी बसेरा है। नाना जी रात के पिछले पैर उस कब्रिस्तान की तरफ निकल गए। नाना जी बताते हैं जैसे मैं कब्रिस्तान में गया, मेरे ज़हन में वो बचपन वाली ख्वाब आज भी एक नक्श की तरह, एक फिल्म की तरह मेरे सामने चलती थी, नक्श हो चुकी थी मेरे दिमाग में। तो मैं जानबूझकर उसी कब्र के पास से गुजरने लगा। अब तो जमाने बीत गए थे, पता नहीं उस कब्र का कोई निशान भी बचा था या नहीं, या वहां पर कोई और कब्र ना बन गई हो। तो वो कहते कि जब मैं उस जानिब जाने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से एक बड़ी कदावर औरत है और उसने स्याह रंग का लिबास पहना है, और वो जैसे वहां से गुजरती हुई जा रही है, और उसके दुपट्टे का जो पल्लू है वो हवा में लहरा रहा है। नाना जी ने हिसार किया हुआ था, वो मखलूक डर के उनके रास्ते से तो गुजर गई। तो जैसे ही नाना जी कहते हैं मैं उस कब्र के पास से गुजरा तो मुझे एकदम से रोने की आवाज आई। जो ही मैंने पलटकर पीछे देखा तो क्या देखता हूँ, उसी कब्र के पास ये वही कब्र थी। वहां पर निशानी थी एक टेढ़े दरख्त की। वो टेढ़ा दरख्त आज भी वहां पर मौजूद था। वहां पर एक औरत नमूदार हुई। वो औरत बिल्कुल एक नौजवान लड़की के रूप में थी और कब्र के सिरहाने बैठकर रो रही थी।
नाना जी ने उससे कोई भी बात नहीं की क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई गैर मरी मखलूक है और अब मेरा ध्यान भटकाने के लिए ये शुब्बेबाजी कर रही है। नाना जी चुपचाप जाकर दूसरी कब्रों में से एक साफ जगह ढूंढकर वहां पर बैठकर चिल्लाकशी करने लगे। नाना जी कहते हैं वहां पर बैठकर मैंने अपने चारों तरफ एक सफेद कलर का चौक था जिसका मैंने हिसार बांधा। वो निशान लगाकर उस दायरे के दरमियान में बैठ गया और पढ़ाई करके अपने ऊपर हिसार किया। जैसे मैं पढ़ाई करने लगा, हिसार की पढ़ाई करने लगा, तो बड़ी तेज हवा चलने लगी और चलते चलते इतनी तेज हवा होगी कि मिट्टी उड़ने लगी कि कोई चीज मुझे हिसार बांधने नहीं दे रही थी। बेशक मैंने अपने ऊपर हिसार किया हुआ था, लेकिन अब मुझे चिल्ले की पढ़ाई का हिसार लगाना था। तो उस मखलूक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कभी रोती, कभी हंसती, कभी तालियां बजाती, और इतनी तेज हवा चल रही थी और मिट्टी उड़ी थी कि आंखों में जा रही थी। नाना जी कहते यहाँ तक कि वो मिट्टी इतनी उड़ी कि वो चाक का निशान मध्यम हो गया, नजर नहीं आ रहा था। नाना जी कहते मैंने फिर चौक निकाला, उसके ऊपर पढ़ाई की और मैंने फिर हिसार लगा दिया। उस जमाने में जो चौक था वो चूने के बनते थे। चूने के छोटे छोटे जो पीस होते हैं वो चूने की भट्टी से मिलते थे, जिनको बकायदा लाया जाता था जब कोई हिसार बांधना होता था। तो वो कहते मैंने उसका वो हिसार बांध दिया। जैसे मैंने हिसार बांधा वो आंधी थम गई। जिस तरह से इतनी भी हवा नहीं चल रही कि दरख्त का कोई पत्ता भी हिल जाए। तभी नाना जी कहते हैं कि वो जो सामने बैठकर रो रही थी दूर आकर एक कब्र के पास बैठ गई। मैंने आंखें बंद की और पढ़ाई शुरू कर दी। उसने बकायदा नाना जी का नाम भी लिया और ये कहा, अनायत यहाँ पर पढ़ाई मत करो। नाना जी का नाम अनायत था। अनायत यहाँ पर पढ़ाई मत करो वरना मैं तुम्हें नुकसान दे दूंगी। मैंने तुम्हें बचपन में छोड़ दिया था क्योंकि तब तुम एक छोटे बच्चे थे। अपनी आंख तो मैंने तुम्हें तब भी दिखाई थी और उसका इतना असर हुआ था कि तुम इतने बीमार रहे थे। देखो आज मैं तुम्हारे सामने जाहिर हूँ। मैं उस पुरानी कब्र में रहती हूँ और मुझे वहां पर एक जादूगर ने कैद किया हुआ है। मुझे सिर्फ इतनी इजाजत है कि मैं वहां से बाहर निकलकर रो सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। अगर तुमने यहाँ पर पढ़ाई की तो मेरी ताकत वापस आ जाएगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नाना जी जानते थे कि ये सब इसके झूठ और फरेब है, क्योंकि अगर नाना जी हिसार तोड़कर बाहर निकलते तो वो फौरन ही नाना जी पर हमलावर हो जाती। नाना जी कहते सामने बैठी वो मुझे देखे जा रही थी और अजीबोगरीब बातें करती ही जा रही थी। तभी एकदम से नाना जी कहते मुझे अपने आसपास बहुत ज्यादा सांपों की फुनकार सुनाई देने लगी। नाना जी कहते जो ही मैंने आंखें खोली तो उसी दायरे के आसपास बेतहाशा काले रंग के सांप थे और वो सांप ऐसे फन खड़े करके बिल्कुल हमले की फिराक में थे। तो जैसे ही वो सांप उस चौक के नजदीक आते गए वो मिट्टी की तरह हवा में उड़कर गायब होने लगे, जिस पर वो जो सामने बैठी पिछल पैरी चुड़ैल थी जो उस पुरानी कब्र में रहती थी, उसने बैन करके रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी तरह से भी मुझे हिसार से बाहर निकालना चाहती थी। जबकि शाहजी ने मुझे बता दिया था कि वहां पर बहुत ज्यादा हिम्मत से बैठना, तुम्हारे आसपास ऐसा बहुत कुछ होगा जो तुम्हें नुकसान भी दे सकता है। नाना जी कहते मैंने पढ़ाई जारी रखी। तभी मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से बहुत भारी कदमों के साथ वो उठी और उसके पैरों में पायल थी, वो छन छन करती वहां से चली गई। उसके बाद वो एक बूढ़ी औरत के रूप में आई, जिसका आधा चेहरा तो औरत का था लेकिन आधा चेहरा एक भयानक बला का था। उसने वहां पर आकर रोना शुरू कर दिया और कहने लगी बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत दूर से चलकर आ रही हूँ, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरी मदद करो। मुझे दूर से ही पता चल गया था कि यहाँ पर कोई पढ़ाई कर रहा है, मेरी समाज बहुत तेज है, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। नाना जी कहते मैंने अपनी पढ़ाई और तेज कर दी और थोड़ी सी आवाज ऊंची की। तो जो ही मैं आवाज ऊंची करने लगा वो बूढ़ी औरत जो है देखते ही देखते 4-5 उसी के रूप की और बन गई और वो सारी बार बार मुझसे खाना मांगने लगी और रोने लगी। तभी भयानक आवाजों में कभी हंसती और कभी रोती कि मैं दिल बर्दाश्ता होकर डर जाऊं और इस हिसार को तोड़ दूं। नाना जी कहते बिल आखिर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई। अब वो जो मखलूक थी उसी लड़की के रूप में जाकर उस पुरानी कब्र के पास बैठ गई। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की,
हिसार में बैठे बैठे मैंने अपने ऊपर एक बार फिर हिसार किया, और जो अपने आसपास हिसार बनाया था उसको तोड़कर जब बाहर निकला तो उसको लाजमी मिटाना था। शाह साहब ने यह समझाया था कि जब भी किसी जगह पर हिसार किया जाए उसके बाद उस हिसार को तोड़ने के बाद उसका निशान मिटा देना चाहिए, क्योंकि अगर उसका निशान ना मिटाया जाए तो वहां पर अगर कोई गैर मरी मखलूक आकर बैठ जाए तो वो गैर मरी मखलूक आपके चिन्ह को तोड़ भी सकती है, और वो उसकी शैतानी कुव्वत में इजाफा हो जाता है अगर वो हिसार तोड़ने में कामयाब हो जाए। मैंने अच्छी तरह से वो सारा निशान मिटा दिया, यहाँ तक कि अब पता भी नहीं चल रहा था कि वहां पर हिसार के लिए या चिले के हिसार के लिए कोई निशान बनाया गया था। नाना जी कहते अब मैं दूसरी साइड से जाने लगा तो उसने मुझे आवाजें देना शुरू कर दी कि अनायत, अब तो तुम आमिल बन गए हो, तब तो तुम एक छोटे बच्चे थे। मुझे इस कब्र से आजाद कर दो, मैं तुम्हें बहुत मालो दौलत दूंगी, इतनी मालो दौलत दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुम्हें पता है मेरे पास मिस्र का खजाना है और वो फलां फलां मंदिर के तह खाने में मौजूद है, मैं तुम्हें वहां से लाकर बहुत ज्यादा खजाना दूंगी, मुझे बस एक दफा इस कब्र से निकाल दो। मैं तो समझी थी कि तुम एक आम से आमिल हो, तुम तो बहुत पहुंचे आमिल हो, तुम्हारा जो मुर्शिद है बड़ी भारी गद्दी वाला है, मुझे इस कब्र से आजाद कर दो। नाना जी कहते मैंने उसकी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। वो मुझे दुहाइयां देती रही, मेरा नाम लेती रही, मेरे पीछे भागती रही, लेकिन मैं चुपचाप अपना काम करता हुआ वहां से निकल गया। दूसरे दिन भी जब मैं रात को वहां पर कब्रिस्तान में आया तो आज वो वहां पर बैठी नहीं थी। वो कब्र बिल्कुल जैसे सुनसान थी, शायद उस वक्त वो उस कब्र में थी। नाना जी कहते मैं वहां पर आया, आज मैंने जो चिला करना था किसी और जगह पर करना था, क्योंकि अगर आज दोबारा मैं उसी जगह पर करता तो वो निशान दोबारा से पक्का हो सकता था। आज मैंने उसी जगह से हटकर थोड़ी सी और जगह पर बैठकर चिला करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने हिसार बांधा, पढ़ाई की, थोड़ी ही देर के बाद फिर उसकी भयानक आवाजें गूंजने लगी। आज वो रो नहीं रही थी, ना ही हंस रही थी, बल्कि अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी, जिस तरह से कोई तकलीफ में मुब्तला होता है, अल्लाह माफ करे, जिस तरह से कोई मरीज होता है। और एकदम से मैं क्या देखता हूँ कि जैसे कब्रों के दरमियान में जगह खाली होती है, गुजरने का रास्ता होता है, वहां पर जिस तरह से कोई मैयत पड़ी है, वही औरत, वही पिछल पैरी वहां पर उस सूरत में लेटी हुई थी, कफन ओढ़कर, कि किसी तरह से मैं बाहर निकलूं। और उसके सिरहाने के पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था, जो बैन कर करके उसको ये कह रहा था कि तुम जाग जाओ, तुम तो मेरी माँ हो, जाग जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, कि मेरा दिल पिघलेगा और मैं ये समझूंगा कि ये कोई बच्चा है और मैं बाहर निकल आऊंगा। नाना जी कहते मैंने पढ़ाई ऊंची आवाज में की तो वो जो बच्चा था उसका चेहरा इतना भयानक हो गया और उसकी आवाज एक भारी मर्द की आवाज बन गई और वो उछलता हुआ उन्हीं कब्रों में जैसे कोई गेंद उछलता है गायब हो गया। वो जो पिछल पैरी थी वो वहीं पर उसी हालत में जैसे वो कफन में लेटी हुई थी उठकर बैठ गई और बहुत खौफनाक चेहरे में थी आज वो। नाना जी कहते उसका चेहरा इस हद तक बदनुमा और बदसूरत था, इतना भयानक था कि मैंने आंखें बंद कर ली। अब फिर से वो दुहाइयां देने लगी कि मुझे इस कब्र से आजाद कर दो, मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगी, मैं फलां फलां मंदिर के पुराने तय खाने के नीचे रहती हूँ, वहां पर मेरे पास बहुत दौलत है। उस जादूगर ने मुझे कैद कर दिया, मैं तो सिर्फ एक लड़की के जिस्म पर हावी हुई थी, लेकिन उस जादूगर ने मुझे उसके जिस्म से निकाल कर इस कब्र में कैद कर दिया। मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। वो एक नई नवेली दुल्हन पर हावी थी, उस लड़की की जान बच गई और जादूगर ने उसे यहाँ पर कैद कर दिया। नाना जी कहते मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, उसकी किसी बात पर जवाब नहीं दिया और वापस चला गया। आज तीसरी रात की पढ़ाई थी। आज फिर नाना जी कहते जैसे मैंने कब्रिस्तान में पाँव रखा तो मुझे चारों तरफ ऐसी आंखें नजर आई जैसे बहुत से जानवर हैं, जैसे कुत्ते हैं, काले रंग के कुत्ते, बहुत ज्यादा खौफनाक कुत्ते थे। उनकी आंखें ऐसे थी जैसे उनकी आंखों में से अंगारे निकल रहे हैं और वो खौफनाक आवाजों में रो रहे थे। बहुत भयानक कुत्ते थे। नाना जी कहते आज मैं कब्रिस्तान के शुरू वाले हिस्से में ही एक जगह खाली थी, एक दरख्त के नीचे, वहां हिसार लगाकर बैठ गया।
पढ़ाई की, वहां पर ही बैठकर मैंने चिल्ला करना शुरू कर दिया। वो कुत्ते मेरे आसपास चक्कर काट रहे थे, खूनख्वार बेहानक कुत्ते। इस हद तक वो खौफनाक कुत्ते थे कि अगर कोई आम इंसान होता तो वो उसको 1 मिनट में नोच कर खा जाते। पहली बात तो ये कि वो कोई आम जानवर नहीं थे, वो जिन्नात थे, उसी पिछल पैरी के रूप थे जो काले कुत्ते के रूप में इतने ज्यादा बनकर मेरे आसपास थे कि मैं डर जाऊंगा। नाना जी कहते जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई बुलंद आवाज में की, वो सब यहाँ वहां भागते गायब हो गए। और फिर आज वो एक हसीन दुल्हन के रूप में आई और आकर कब्रों के पास बैठ गई और फिर से रोने लग गई। अपनी चूड़ियों की बार बार अपनी चूड़ियों को छनकाती थी, आवाजें निकालती थी, फिर एकदम से कब्रों के ऊपर मार मार कर अपनी चूड़ियां तोड़ने लगी और कहने लगी मुझे आज़ाद कर दो, मुझे यकीन है सिर्फ तुम ही मुझे आज़ाद कर सकते हो। उस जादूगर ने बताया था अगर कोई बहुत बड़ा सैयद पीर होगा तो वो मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे आज़ाद कर दो यहाँ से, मैं किसी इंसान को नुकसान नहीं दूंगी, मैं वापस उसी मंदिर के तय खाने में चली जाऊंगी जहां पर अब कभी कोई भी नहीं आता, बस मुझे एक बार आज़ाद कर दो। नाना जी कहते मैंने पढ़ाई की तो तभी जब मैं उठने लगा तो मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो हसीन दुल्हन अब एक बेहानक औरत के रूप में बैठी थी, उसी जेवरात से आरास्ता, वही दुल्हन का लिबास पहने, लेकिन इतनी खौफनाक, इतनी बेहानक कि कोई आम इंसान देखे तो दोबारा दूसरी सांस ना ले सके। नाना जी कहते जो ही मैंने पढ़ाई करके अपनी शहादत की उंगली पर उसको फूंक कर हवा में हिस्सार किया तो चीखें मारती हुई वो उसी कब्र में जाकर छुप गई। इतना डर गई कि कहने लगी कि मैं बाहर नहीं आऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मुझे जलाकर राख कर दोगे। नाना जी कहते मैंने हिस्सार तोड़ा और वहां से उठा और वापस आ गया। नाना जी कहते अगले दिन मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ क्योंकि चिल्ला बहुत सख्त था और वहां पर उस पुरानी कब्र में वो एक बेहानक पिछल पैरी भी रहती थी जिसकी आमद बार बार मेरे आसपास हो रही थी। वो चिल्ला इतना सख्त था कि आम जिन्नात जो अक्सर आसपास मौजूद होते हैं वो वहां से सब भाग गए थे कि कहीं हमें हासिल ना कर लिया जाए और कैद ना कर लिया जाए, लेकिन वो वहां पर पहले से ही कैद थी, इसलिए वो भाग नहीं सकी। फिर नाना जी वापस चले गए शाह साहब के पास, उन्हें जाकर सारी बात बताई तो शाह साहब ने कहा कि आपका चिल्ला पूरा हो चुका है, अब आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो आप किसी भी इंसान से जिन्नात और पिछल पैरी के असरात को हटा सकते हैं और वो मखलूकात आपके सामने जाहिर भी हो सकती हैं। तो ये नाना जी की एक अपनी आबिदी थी, उनके चिल्ले की 3 रातों की, जो मैंने आपको सुनाई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। मेरे लिसनर्स जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है वो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि नाना जी की कहानियों का अलग चैनल है। बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है। इसी तरह से मैं लाती रहूंगी रोज़ नाना जी की खौफनाक कहानियाँ। मिलते हैं कल किसी नई खौफनाक कहानी में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।